प्रेज द लॉर्ड। सभी विश्वासी भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह में जय मसीह की। बाइबल शिक्षा चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हमारे इस चैनल को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के ऑल बटन को ज़रूर दबाएं, तभी आपको हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। आज मैं आपके लिए बाइबल की पुस्तक से उत्पत्ति अध्याय 3 का संक्षिप्त विवरण लेकर आई हूँ, जिसका टाइटल है मनुष्य के पापी होने का वर्णन। तो चलिए भाइयों बहनों, हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। बाइबल दर्शाती है यहाँ कि यह उस समय की बात है जब यहोवा परमेश्वर ने आदम और हव्वा की रचना की और उन्हें अदन की वाटिका में रखा। और बाइबल यह भी स्पष्ट करती है कि यहोवा परमेश्वर ने जितने बनैले पशु बनाए थे उनमें से सबसे धूर्त सर्प था। उसने ही हव्वा से कहा कि क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा कि तुम इस वाटिका के किसी भी वृक्ष का फल ना खाना। इस पर उस स्त्री हव्वा ने कहा कि इस वाटिका के वृक्षों के सभी फल हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय परमेश्वर ने कहा कि ना तो तुम उसको खाना और ना ही उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। तब सर्प ने स्त्री हव्वा से कहा कि तुम निश्चय ना मरोगे, वरन परमेश्वर आप ही जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम भले और बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। हालेलुया। यहाँ तक हमने देखा मेरे प्रियो कि किस प्रकार शैतान ने सर्प के रूप में आकर उस स्त्री हव्वा को भरमाया और कहा कि जब तुम यह फल खाओगे तो परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे, जबकि परमेश्वर ने ऑलरेडी आदम और हव्वा को अपनी ही समानता और स्वरूप में रचा था और उन्हें अदन की वाटिका की रखवाली करने के लिए रखा था, जिसमें कोई परिश्रम और कोई मेहनत नहीं थी, केवल आशीष ही आशीष थी। परंतु जब सर्प ने उस स्त्री को भरमाया, तब उस स्त्री हव्वा ने जब उस वृक्ष के फल को देखा तो वह उसे मनभाऊ लगा। मेरे प्रियो ध्यान दे, यहाँ इससे पहले भी वह फल वही उसी वाटिका में उसी वृक्ष पर था और इससे पहले भी कई बार उस स्त्री हव्वा की दृष्टि उस फल पर पड़ी होगी। परंतु जब सर्प ने अर्थात शैतान ने आकर उस स्त्री के मन को भरमाया, उसके ध्यान को परमेश्वर की आज्ञा से हटाकर और उसे फल की ओर आकर्षित किया, तभी उस स्त्री का मन भटका और उसने वह फल तोड़कर खुद भी खाया और अपने पति आदम को भी खिलाया। मेरे प्रियो, हमें समझना है यहाँ कि जब तक मनुष्य का मन परमेश्वर के वचन पर और उसकी कही हुई वाणी पर स्थिर रहता है, उसके वचनों पर मनन करता रहता है, तब तक मनुष्य पाप से बचा रहता है, चाहे पाप भरा एटमॉस्फेयर उसके चारों ओर ही क्यों ना हो। परंतु जैसे मनुष्य का मन परमेश्वर के वचन से हटकर शैतान के दिए विचारों पर लगता है, तब वह तुरंत पाप में गिर जाता है, क्योंकि शैतान मनुष्य के विचारों पर, उसकी भावनाओं पर ही अटैक करता है, उसे पाप में गिराने के लिए, जैसे हव्वा के साथ भी हुआ। वो फल पहले भी हव्वा ने देखा होगा, परंतु जिस तरह सर्प ने उसे बहकाकर उसके ध्यान को परमेश्वर के वचन से हटाकर फल की ओर उसे खाने की ओर फेरा, तब वह तुरंत पाप में अनाज्ञाकारिता में गिर गई और साथ ही साथ उसने अपने पति आदम को भी उस पाप में शामिल कर लिया। यही होता है मेरे प्रियो आज भी एक मनुष्य के साथ, कि जब वह पाप में गिर जाता है तो वह दूसरों को भी उसी पाप में शामिल कर भ्रष्ट करता चला जाता है। अर्थात एक पाप कई गुनाहों को जन्म देता है और एक बुरी संगति अच्छी संगति को भी खराब करती है, जैसा कि अदन की वाटिका में भी हुआ आदम और हव्वा के साथ। तब आगे हम देखते हैं कि बाइबल बताती है कि दिन के ठंडे समय में यहोवा परमेश्वर आदम से वाटिका में मिलने आते थे। तो तब भी जब परमेश्वर आदम से मिलने आए, तब आदम व उसकी पत्नी हव्वा एक वृक्ष के पीछे यहोवा से डरकर छिप गए। और जब परमेश्वर ने पुकार कर आदम से पूछा कि तू कहाँ है, तब आदम ने कहा कि हम तेरा शब्द सुनकर डर गए और छिप गए, क्योंकि हम नंगे थे।
और बाइबल यह भी स्पष्ट करती है मेरे प्रियो कि जब आदम और हव्वा ने वह फल जो भले और बुरे के ज्ञान का था वह खाया, तब उनकी आंखें खुल गई और उन्हें यह मालूम चला कि वह नंगे हैं। तो उन्होंने अंजीर के पेड़ के पत्तों का लंगोट बनाकर पहन लिया और परमेश्वर के डर के कारण वह एक वृक्ष के पीछे जाकर छिप गए। तब फिर जब परमेश्वर ने उन्हें कहा कि किसने तुम्हें बताया कि तुम नंगे हो? क्या जो फल खाने को मैंने तुम्हें मना किया था, क्या तुमने वह फल खा लिया? तब आदम ने उस फल को खाने का दोष उस स्त्री हव्वा पर डालते हुए कहा कि जो स्त्री तूने मुझे दी थी उसी ने मुझे वह फल खिलाया। और उस स्त्री से जब परमेश्वर ने पूछा तो उस स्त्री ने दोष लगाते हुए उस सर्प का नाम लिया कि इस सर्प ने मुझे बहका दिया, तो मैंने वह फल खाया। अर्थात मेरे प्रियो, हम देख सकते हैं भली प्रकार यहाँ मनुष्य के पापी होने का संपूर्ण वर्णन कि किस प्रकार आदम और हव्वा ने वह फल खाया तथा किस प्रकार फिर वह अपने नंगेपन को ढांपकर यहोवा से छिपने लगे। ध्यान दे यहाँ भाइयों बहनों, यदि आदम और हव्वा परमेश्वर के मिलने आने पर, उसके उन्हें पुकार कर सवाल पूछने पर परमेश्वर से नहीं छिपते और अपनी गलतियों की क्षमा मांगते, तो निश्चय ही यहोवा परमेश्वर उन्हें क्षमा करते, क्योंकि परमेश्वर दयालु है, करुणा निधान है और तरस से भरा है। परंतु उन्होंने खुद को परमेश्वर से छिपा लिया और अपने नंगेपन को अपने ही बनाए लंगोट से ढांपने लगे। परंतु वह नहीं जान पाए कि मनुष्य परमेश्वर से अपराध करके कभी भी छिप नहीं सकता, ना ही अपने पाप को, अपने गुनाहों को अपनी सामर्थ से ढांप सकता है। मनुष्य के पाप तो केवल और केवल वध हुए उस शुद्ध मेमने प्रभु यीशु के लहू के द्वारा ही धोए जा सकते हैं और ढांपे जा सकते हैं। जैसा कि बाइबल इसी अध्याय के अंत में वर्णन भी करती है कि फिर यहोवा परमेश्वर ने आदम व उसकी पत्नी के लिए चमड़े के अंगरखे बनाकर उनको पहना दिए। हालेलुया। मेरे प्रियो, ये चमड़े के अंगरखे कुछ और नहीं, यह वही वध हुए मेमने का चमड़ा व उसी का लहू है जिसे परमेश्वर ने मनुष्य के पापों के निमित्त दे दिया, अर्थात प्रभु यीशु का। हालेलुया। और मेरे प्रियो, हमने देखा इस संपूर्ण अध्याय में कि जब परमेश्वर ने आदम से पूछा कि क्या तूने वह फल खाया जिसके लिए मैंने तुम्हें मना किया था, तब भी हम देखते हैं वहां कि आदम ने उस गलती को स्वीकार नहीं किया, वरन उसने उस स्त्री हव्वा पर और हव्वा ने फिर सर्प पर दोष लगाया। अर्थात मेरे प्रियो, एक अनाज्ञाकारिता के पाप के कारण उनमें और गुनाह उत्पन्न होने लगे, जैसे परमेश्वर से छिपने का, डरने का और अपने नंगेपन को अपनी ही शक्ति और बुद्धि और समझ से ढांपने का और दोष लगाकर एक दूसरे पर आरोप लगाने का, जिसका परिणाम यह हुआ फिर कि परमेश्वर ने उन्हें अदन की वाटिका से बाहर कर दिया। अर्थात मेरे प्रियो, उनकी सभी आशीषें फिर श्राप में बदल गई। अदन की वाटिका आशीषों को, फलवंतता को और परमेश्वर के साथ मनुष्य के एक निकटतम संबंध को दर्शाती है, परंतु अनाज्ञाकारिता के द्वारा उत्पन्न हुए पाप व गुनाहों के कारण आदम और हव्वा की सभी आशीषें फिर श्राप में बदल गई और उनका रिश्ता परमेश्वर से फिर टूट गया। और मेरे प्रियो, जहाँ परमेश्वर नहीं वहाँ पाप और श्राप अपना स्थान लेते जाते हैं और मनुष्य फिर पाप का गुलाम बनकर नाश की ओर चला जाता है, जो आदम और हव्वा के साथ भी अदन की वाटिका में हुआ। मेरे प्रियो, यही है मनुष्य के पापी होने का संपूर्ण वर्णन। तो मेरे प्रियो, इस संपूर्ण अध्याय से आज जो परमेश्वर हमें स्मरण कराते हैं वह है पाप अंगीकार कर परमेश्वर के सम्मुख ईमानदारी से बने रहना, जिसके द्वारा हम परमेश्वर के साथ एक मजबूत अटूट रिश्ते में बने रह सकते हैं। और मेरे प्रियो, जिसका संबंध परमेश्वर से गहरा होता है वह उसी की सामर्थ और उसी की शक्ति से पाप को इनकार करने की ताकत भी रखता है, उसी की पवित्र आत्मा के द्वारा। हालेलुया। और दूसरी बात जो हम सीख सकते हैं वह यह है मेरे प्रियो कि हम कभी भी पाप व अपराध को परमेश्वर से उससे छिपा नहीं सकते,
क्योंकि परमेश्वर हृदय को जांचने वाला परमेश्वर है और कभी भी हम अपनी सामर्थ और बल से और अपनी बुद्धि से अपने पाप रूपी नंगेपन के स्वभाव को कभी भी ढांप नहीं सकते। केवल परमेश्वर ही हमारे अपराधों को क्षमा कर और अपने लहू से हमें शुद्ध कर सकता है। वह हमारे पापों को ढांप कर इतना दूर कर सकता है जितना अंध्याचल अस्ताचल से दूर है। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, आप जैसे हैं वैसे ही खुद को परमेश्वर के सामने लाएं, किसी पाखंड या झूठ के साथ नहीं। मसीह जीवन में हम पाखंड और झूठ के साथ कभी भी चल नहीं सकते। उसके लिए हमारा मन सदा परमेश्वर के सामने खुला होना चाहिए, जिससे वह अपनी सामर्थ और शक्ति से हमें संभाले व पाप रहित जीवन जीने में अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा हमारी सदा सहायता करे, जिससे जो आशीषें परमेश्वर ने हमारे लिए रखी है, हमारी उत्पत्ति से हम उन्हीं में सदा आशीषित बने रहे। किसी भी श्राप को हम अपने लिए या किसी भी दंड को हम अपने लिए कभी ना कमाएं, क्योंकि मेरे प्रियो, यह मनुष्य के लिए परमेश्वर ने कभी भी नहीं सृजा था। यह तो मनुष्य के पापी होने के कारण ही उस पर आया। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर के सम्मुख अपने हर एक अपराधों को लेकर जाएं, क्योंकि उस वध हुए शुद्ध मेमने के द्वारा हम अति पवित्र स्थान में प्रवेश कर सकते हैं। और मेरे प्रियो, जब हम अति पवित्र स्थान में प्रवेश करते हैं और अपने सभी पापों का परमेश्वर के सम्मुख ईमानदारी से अंगीकार करते हैं, तो मेरे प्रियो, परमेश्वर जो दयालु, करुणा निधान और तरस से भरा है, अपनी बड़ी दया के कारण हमें क्षमा करता है और हमारे अपराधों को, हमारे अधर्मों को हमसे दूर कर हमें पवित्र जीवन जीने के लिए सहायता करता है, क्योंकि वह नहीं चाहता कि हमारा संबंध कभी भी परमेश्वर पिता से टूटे। क्योंकि मेरे प्रियो, परमेश्वर ने हमें अपनी समानता और स्वरूप में इसीलिए बनाया, इसीलिए सृजा, ताकि हम प्रतिदिन उसकी संगति कर सकें और उसी पर, उसके इकलौते पुत्र पर विश्वास कर बलपूर्वक स्वर्ग के राज्य में अनंत काल के लिए प्रवेश कर सकें। हालेलुया। आशा करती हूँ इस संपूर्ण अध्याय का संक्षिप्त विवरण आप सभी को समझ में आया होगा। प्रभु आपको अपनी पवित्र आत्मा की भरपूरी से सदा भरता रहे। यदि आप चाहते हैं कि दूसरे भी इसे सुनकर आशीष पाएं, तो आप दूसरों के साथ भी इसे शेयर कर सकते हैं, क्योंकि हमारे प्रभु यीशु मसीह की यही इच्छा है। आमीन एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।